Hey, look at me. सो यू ऑल मस्ट हैव ऑलरेडी सीन दिस इंस्टाग्राम ट्रेंड जहाँ पे लोग अपना ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो को बनाते थे एशले लुक एट मी वाले ऑडियो पे। सो उस लुक एट मी, तो वो जो लुक एट है वो एक फ्रेजल वर्ब है। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी लुक फ्रेजल वर्ब्स। जितने भी पॉसिबल लुक से स्टार्ट होने वाले जो लुक वाले जो फ्रेजल वर्ब्स हैं उनको देखेंगे, विच आर आस्क्ड इन डिफरेंट एग्जामिनेशन। जो क्लोज टेस्ट वगैरह है उसमें भी कभी कभी दे दिया जाता है शी आस्क्ड मी टू लुक, उसके बाद फिर डैश करके जो भी चीज़ें होंगी, फिर वहाँ पे काफ़ी सारे कंफ्यूजिंग ऑप्शन दे सकते हैं कि लुक एट होगा, अपॉन होगा, लुक डाउन होगा, लुक अप होगा, क्योंकि लुक के साथ ये सारे ही अलग अलग जो प्रपोजिशन डाल दिए जाते हैं। जैसे कि लुक वर्ड के साथ आफ्टर, कभी अपॉन, कभी लाइक, लुक आउट, लुक अपॉन, हर चीज़ों को मिला कर के उसका अलग ही मीनिंग चेंज हो जाता है और वही जब एग्ज़ाम में आता है सो वी ऑल गेट कन्फ्यूज्ड। तो अब देखेंगे एक एक करके, क्लिप्स भी मौजूद हैं जिससे कि समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले जो थंबनेल भी देखा आपने एशले लुक एट मी, सो इसको पहले देखेंगे। बहुत ही सिंपल सा ये है, फ्रेजल वर्ब है लुक एट। लुक एट मीन्स मेरी तरफ देखो। टू गेज़ यानी किसी को गेज़ करना, देखना किसी को। सो लुक एट का मतलब होता है गेज़ करना। तो इसका एग्जाम्पल सेंटेंस क्या है? शी आस्क्ड मी टू लुक एट हर न्यू पेंटिंग एंड गिव माई ओपिनियन ऑन द कलर्स एंड कॉम्पोजिशन। बात किया जा रहा है कि उसने मुझसे कहा कि लुक एट हर न्यू पेंटिंग, उसने जो पेंटिंग बनाई है, बोला गया कि उसने बोला कि मेरी नई पेंटिंग को आप देखो और मुझे प्लीज़ ओपिनियन दो कि मैंने जो कलर्स को यूज़ किया है उसको, मतलब मैंने सही कलर कॉम्बिनेशन चूज़ किया है या नहीं किया है, उसका कॉम्पोजिशन कैसा है, कलर कॉम्बिनेशन वगैरह ये सब चेक करो। सो लुक एट हर न्यू पेंटिंग। लुक एट मीन्स टू गेज़, देखना। तो लुक के साथ अगर एट है तो आपसे बोला जा रहा है कि आप नॉर्मली बोला जा रहा है कि लुक एट, मतलब देखिए इस चीज़ की तरफ। मूविंग ऑन, नेक्स्ट है आपका फ्रेजल वर्ब लुक आफ्टर। अब देखिए लुक के साथ आफ्टर लग गया तो अब इसका मतलब कुछ और सेंस में हो गया, लुक आफ्टर। सो क्या हो गया इसका मीनिंग? लुक आफ्टर, यू लुक आफ्टर योर पेरेंट्स लुक आफ्टर यू लुक आफ्टर योर लाइफ पार्टनर और वट एवर, आप जिसके भी साथ रहते हैं, यू लुक आफ्टर देम। तो लुक आफ्टर का मतलब होता है टू टेक केयर ऑफ, यानी कि देखभाल करना। सो देखिए लुक एट का मतलब कुछ और था, लुक आफ्टर का मतलब कुछ और था। टेक केयर ऑफ और बी रिस्पॉन्सिबल फॉर समवन और समथिंग। बोला जा रहा है कि टेक केयर मतलब कि ध्यान रखना या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना, ध्यान रखना किसी इंसान का। तो टू लुक आफ्टर के लिए सिर्फ इतना देखिए, टेक केयर ऑफ यानी किसी का देखभाल करना, उनका ध्यान रखना। सो एग्जाम्पल सेंटेंस है कैन यू लुक आफ्टर माई कैट वाइल आई एम अवे। अब एग्ज़ाम में देखिए कैसे इसको करेंगे। जैसे कि क्लोज टेस्ट में दिया गया है, एक पैराग्राफ दे रखा है और उसमें अगर बोला जाए कैन यू लुक, उसके बाद यहाँ पे डैश दे दिया जाए माई कैट वाइल आई एम अवे। तो अब यहाँ पर इस आगे वाले को पढ़ करके समझना है कि लुक एट दिया होगा और लुक आफ्टर मान लीजिए दो ऑप्शन है, ठीक है। तो कैन यू डैश माई कैट, क्या तुम, तो ऐसा भी लगेगा कि लुक एट, क्या तुम मेरी कैट को देखोगी क्या, गेज़ मतलब कि उसको देखती रहोगी क्या, देखोगी क्या। तो यहाँ तक तो लुक एट भी हो सकता है, लुक आफ्टर भी हो सकता है। पर आगे जो ये होता है ना वाइल आई एम अवे, यानी कि जब मैं बाहर हूँ, कैट के साथ ना हूँ, तो इस सेंटेंस से ये बात 100% क्लियर हो जाती है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ लुक आफ्टर ही आ सकता है। क्यों? क्योंकि बोला जा रहा है कि क्या तुम मेरे कैट की तरफ ध्यान दोगी क्या जब मैं बाहर रहूं, कैट से अवे रहूं यानी दूर रहूं। यानी जाहिर सी बात है, बोला जा रहा होगा कि कैन यू प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ माई कैट व्हेन आई एम नॉट विद माई कैट। तो इस तरीके से क्लोज टेस्ट वगैरह में हम यूज़ कर सकते हैं। सो थर्ड है आपका लुक डाउन अपॉन। अब एग्ज़ाम में दे दी, देखिए दो, लुक डाउन अपॉन बोले या फिर लुक डाउन ऑन बोले, दोनों एक ही चीज़ है। लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है किसी को मतलब कुछ ना समझना, उसकी हैसियत को आप कुछ भी नहीं समझ रहे हो, उसका मजाक उड़ा रहे हो आप उस। तो डिसअप्रूव ऑफ और हैव लो ओपिनियन ऑफ समवन और समथिंग, यानी किसी के बारे में बुरा, लो ओपिनियन रखना, यानी कि उसको मान लेना कि अरे ये तो कुछ भी नहीं है, उसको नीचा समझना।
ठीक है। सो लुक डाउन, अब देखिए लुक के साथ डाउन आ गया, लुक डाउन अपॉन, तो इसका मीनिंग चेंज हो गया। अब देखिए इसको एग्जाम्पल में कैसे यूज़ करेंगे। सम पीपल लुक डाउन अपॉन दोज हु हैव डिफरेंट बिलीव, बोला जा रहा है। अब जैसे यहाँ पे ये फिल इन द ब्लैंक्स कर दे दिया जाए और कई सारे फ्रेजल वर्ब हों तो पीपल विल गेट कन्फ्यूज। अगर उन जो भी स्टूडेंट हैं जिन्हें नॉलेज नहीं है फ्रेजल वर्ब का, दे विल डेफिनेटली गेट कन्फ्यूज्ड, बिकॉज यहाँ से उन्हें वो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। लुक डाउन, लुक एट, लुक आफ्टर। तो सम पीपल लुक डाउन अपॉन दोज हु हैव डिफ़िकल्ट बिलीव्स, बोला जा रहा है कि कुछ लोग हैं वो उनको बेकार और नीच समझते हैं उन लोगों को जिनके बिलीव अलग होते हैं। सपोज़ कई सारे रिलीजन हैं, एक रिलीजन मतलब कि एक रिलीजन है ए, एक रिलीजन है बी। तो अगर कोई ए रिलीजन वाले लोग दूसरे लोगों को नीच समझें जस्ट बिकॉज द अदर पर्सन फॉलोज़ डिफरेंट बिलीव, तो क्या हो जाएगा कि ए रिलीजन वाले लोग उनको बुरी नज़र से देख रहे हैं, मतलब गंदा समझ रहे हैं। सो लुक डाउन अपॉन मीन्स दूसरे इंसान को बेकार समझना, उनका मजाक उड़ाना, उनको अच्छा ना समझना, ठीक है। डिसअप्रूव ऑफ और हैव अ लो ओपिनियन, उनके बारे में बहुत ही छोटे से ख्याल रखना। सो लुक डाउन अपॉन, आई होप समझ में आ गया होगा। फिर लुक लाइक, बहुत ही सिंपल है। इसको बचपन से लोग इस तरीके से पढ़ते हैं कि वो कंफ्यूज रहते, मतलब कि उन्हें पता भी नहीं होता कि ये कोई फ्रेजल वर्ब भी, ये सारा कॉन्सेप्ट भी होता है कि लुक के साथ कुछ और वर्ड ऐड कर देंगे तो कुछ और बन जाएगा। ये बहुत ही सुनने में है, नॉर्मल है, जैसे लुक एट के जैसे, लुक आफ्टर के जैसे ही। लुक लाइक मीन्स रिजेंबल इन अपीयरेंस, अभी तक सिर्फ एक ही है जो कि डिफ़िकल्ट है थोड़ा सा, लुक डाउन अपॉन, जिसका मीनिंग अलग सा है। बाकी ये सब सुनते आते हैं कि यू शुड लुक आफ्टर योर पेरेंट्स, सब सुनते हैं। लुक एट दिस पैराग्राफ या फिर जो भी चीज़ें होती हैं, बस एक ये था। लुक डाउन अपॉन थोड़ा अलग सा था। और लुक लाइक बहुत ही सिंपल है। लुक लाइक मीन्स एक जैसा दिखना या किसी के जैसा दिखना। रिजेंबल इन अपीयरेंस, अपीयरेंस मीन्स दिखते हैं जो, मतलब क्या दिखते हैं, अपीयरेंस कैसा है, कैसा दिखने में है कोई चीज़। रिजेंबल मीन्स मिलता जुलता। अगर आप लुक लाइक, आप किसी चीज़ से लुक लाइक करते हो, यानी कि आई लुक लाइक माई मदर, तो मैं कैसी दिखती हूँ, रिजेंबल किस में मिलती हूँ, मदर में अपने। सो लुक लाइक मीन्स रिजेंबल करना, मिलना जुलना, मिलना किसी चीज़ के जैसा दिखना। सो सेंटेंस है शी लुक्स लाइक हर मदर, यानी कि वो अपने मदर के जैसे दिखती है। फिर नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है लुक आउट। लुक आउट का मतलब आउट लगाने से इसका मीनिंग कम्प्लीटली चेंज हो गया। लुक आउट मीन्स टू बी कॉशियस। मान लीजिए आप कहीं चल के जा रहे हैं, झाड़ियों में सांप है और आप कोई आपको बोलता है वॉचफुल हो जाओ, या फिर इंग्लिश में बोलता है कि लुक आउट देयर इज़ अ स्नेक इन द ग्रास। तो लुक आउट का मतलब होता है बी कॉशियस। बी कॉशियस मीन्स सतर्क हो जाओ, वॉचफुल रहो, सतर्क रहो। वॉचफुल ऑल्सो मीन्स सतर्क, बीइंग सतर्क मतलब बीइंग कॉशियस। बी अवेयर ऑफ पोटेंशियल डेंजर, यानी कि जो डेंजर है उससे अवेयर हो जाओ कि यहाँ पे ये चीज़ भी हो सकती है। सो लुक आउट मीन्स बीइंग केयरफुल। सो एग्जाम्पल, लुक आउट देयर इज़ अ कार कमिंग। कोई अगर आप रोड क्रॉस कर रहे हो और कोई चिल्ला के बोलता है लुक आउट देयर इज़ अ कार कमिंग, तो उसका मतलब है कि ध्यान दो, देख के चलो, कार आ रही है। सो लुक आउट फ्रेजल वर्ब। इसी टाइप से एग्ज़ाम में दिया जा सकता है। कभी कभी क्लोज टेस्ट फ्रेजल वर्ब के फॉर्म में भी पूछ लेता है। क्लोज टेस्ट में फिक्स नहीं होता कि वो नॉर्मल प्रीपोजिशन पूछेंगे, वॉज, एम, आर वाले आएंगे, फ्रेजल वर्ब के फॉर्म में भी आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट है लुक इनटू। अगर आप लुक के साथ इनटू लगाते हो तो उसका मीनिंग कुछ और होगा, लुक के साथ ओवर लगाओगे तो उसका मीनिंग कुछ और हो जाता है। तो लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना और एग्जामिन करना समथिंग इन डिटेल, किसी चीज़ को। देखिए लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन, लुक ओवर का मतलब होता है एग्जामिन करना। जैसे टीचर अगर आपके आंसर शीट को देख रहे हैं तो वो लुक ओवर कर रहे हैं, तब आप लुक इनटू नहीं लगाओगे। क्यों? क्योंकि आंसर शीट अगर दिया हुआ है सेंटेंस, कोई सेंटेंस दिया हुआ है कि द टीचर वॉज लुकिंग फिर डैश इनटू आंसर, मतलब जो भी आंसर शीट, तो लुक के साथ इनटू नहीं आएगा, लुक ओवर आएगा, क्योंकि वहाँ पे टीचर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा है आंसर जो लिखा है आपने, वो लुक ओवर कर रहा है, यानी एग्जामिन कर रहा है कि आपने सही लिखा है या नहीं। क्या बोलते हैं,
स्पेलिंग मिस्टेक तो कोई नहीं कर दी। सो लुक इनटू सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज़ होता है। अगर आप किसी चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, डिटेल में पता लगा रहे हो, तो उस सिचुएशन में लुक इनटू आएगा। जैसे द पुलिस विल लुक इनटू द मैटर, कोई एक्सीडेंट केस हो गया है, ठीक है, या कुछ भी हो गया, तो पुलिस जब आके उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करेगी, मुजरिम कौन है, हु इज़ द पोटेंशियल परपिट्रेटर, देन पुलिस विल लुक इनटू द मैटर कम्प्लीटली, लाइक पुलिस विल ट्राई टू इन्वेस्टिगेट। नेक्स्ट है लुक बैक ऑन। लुक बैक, बैक से याद कर लो, पिछली पुरानी चीज़ों को आप देख रहे हो। अगर लुक बैक ऑन कि आप मतलब मान लीजिए पहले यू वर इन अ ग्रेट रिलेशनशिप विद अ बॉय, इफ़ यू आर अ गर्ल, तो थे एक अच्छे रिलेशनशिप में, देन इट ऑल एंडेड, तो फिर मेमोरीज़ अच्छी अच्छी हैं, तो आपको अगर वो रिफ़्लेक्ट हो रही है, आप उसे याद कर रहे हो, so you are looking back on your past memories that you have about that person or with that person. So look back on means reflect on past events or experiences, यानी कि past event के बारे में सोचना, उनको feel करना, memorize करना। सो एग्ज़ाम्पल किस तरीके से यूज़ किया गया है, आई ऑफ्टन लुक बैक ऑन माई कॉलेज ईयर्स विद फॉन्डनेस। बोल रहा है एक कोई लड़का या लड़की बोल रही है कि आई ऑफ्टन दोनों सही है। आई ऑफन लुक बैक ऑन माई कॉलेज ईयर्स बोल रहा है कि मैं अक्सर अपने लुक बैक ऑन करता हूँ अपने कॉलेज के दिनों को मैं हमेशा फॉन्डनेस के साथ, यानी प्यार से याद करता हूँ, उनको विज़िट कर लेता हूँ अपने दिमाग में, आँख बंद करता हूँ और अपने कॉलेज के ईयर्स को, कॉलेज के दिनों को याद कर लेता हूँ। द वे आई यूज़ टू सिट विद माई फ्रेंड्स एंड टॉक अबाउट एनी थिंग। तो इस तरीके से सो लुक बैक ऑन मीन्स पास्ट मेमोरीज़ को का रिफ़्लेक्ट होना, उनके उस एक्सपीरियंस को महसूस करना, याद करना। फिर है लुक ओवर। अगेन जो मैंने अभी बताया, लुक इनटू मीन्स इन्वेस्टिगेशन करना, लुक ओवर मीन्स एग्ज़ामिन करना, इंस्पेक्ट करना। बहुत मतलब लगभग सा सेम सा है, इसमें इंटरचेंजेबली किसी सेंटेंसेस में यूज़ हो सकता है, ना कि सब में। प्लीज़ लुक ओवर द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर साइनिंग इन बोला जा रहा है कि प्लीज़ लुक ओवर द कॉन्ट्रैक्ट, बोला जा रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको लुक ओवर कर लेना, एग्ज़ामिन कर लेना अच्छे से, बिफोर साइनिंग इट, यानी कि उसको साइन करने से पहले, डील डन करने से पहले, परमिशन अपनी देने से पहले प्लीज़ लुक ओवर द कॉन्ट्रैक्ट को देख लेना। अब जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो आप उसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हो कि इसमें इस इंसान ने लिखा यानी ये मुजरिम होगा, ये डोमेस्टिक वायलेंस करता होगा, नहीं। यू ओनली हैव टू थिंक अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या चीज़ें एग्ज़ामिन कर लेंगे, कोई एक्स्ट्रा एडिशनल चीज़ें तो नहीं मेंशन है जो मैंने चाहा भी नहीं था। और लुक इनटू का क्या था, आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो कि हु कैन बी द पोटेंशियल परपिट्रेटर और यू कैन से पोटेंशियल क्रिमिनल। फिर लुक ओवर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है लुक टू। लुक टू का मतलब होता है किसी पे डिपेंड होना, रिलाई करना। रिलाई मीन्स किसी के भरोसे हो। अगर आप लुक के साथ टू आ गया तो देखिए इसका मीनिंग कम्प्लीटली चेंज हो गया। लुक टू मीन्स किसी के ऊपर रिलाई करना या फिर डिपेंड होना। सो डिपेंड ऑन और रिलाई ऑन समवन और समथिंग फॉर हेल्प और सपोर्ट। जैसे कि हम जो लोग जॉब नहीं करते हैं, छोटे बच्चे, स्कूल वाले बच्चे हो गए, ये लोग क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं, रिलाई करते हैं। दे लुक टू देयर पेरेंट्स, यानी कि अपने पेरेंट्स पर ये डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो लुक टू मीन्स डिपेंड ऑन और रिलाई ऑन समवन। सो एग्जाम्पल है वी लुक टू आवर पेरेंट्स फॉर गाइडेंस इन डिफ़िकल्ट टाइम्स। बोला जा रहा है कि हम लुक टू करते हैं, हम डिपेंडेंट रहते हैं, रिलाई करते हैं, भरोसे रहते हैं अपने पेरेंट्स के गाइडेंस पर डिफ़िकल्ट टाइम्स में। यानी कि डेंजरस सिचुएशन कोई हो गई तो हम लोग क्या करते हैं, पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो 1 सेकेंड, ये रिपीट हो गया क्या, लुक बैक ऑन और उसके बाद है लुक अप टू। लुक अप टू का मतलब होता है कि आप किसी इंसान को एडमायर कर रहे हो, उनसे अपनी इंस्पिरेशन ले रहे हो, किसी इंसान से आप मोटिवेट हो रहे हो। लुक अप टू मीन्स किसी की रिस्पेक्ट अगर आप कर रहे हो, कोई बड़े भ्राता मतलब ब्रदर हैं तो आप उनकी रिस्पेक्ट करते हो, उन्हें एडमायर करते हो, तो आप उनके जैसा बनने की कोशिश करते हो, उनसे इंस्पिरेशन ड्रॉ करते हो और अच्छी चीज़ करने की कोशिश करते हो। So look up to means respect and admire someone. For example, many people look up to their favorite celebrities as a role model.
बोला जा रहा है कि काफ़ी सारे जो लोग होते हैं, बहुत सारे पीपल होते हैं, वो लुक अप टू यानी रिस्पेक्ट करते हैं, एडमायर करते हैं, इंस्पिरेशन लेते हैं उनके फेवरेट सिलेब से, सेलिब्रिटी से, और उन्हें रोल मॉडल मानते हैं और फिर उनके नक्शे कदम पे चलते हैं। तो दैट्स इट, ये सारे थे लुक वाले फ्रेजल वर्ब। जैसे एक बार फिर से मैं क्लैरिफाई कर दूँ, लुक एट बचपन से सुना है, ये तब से लोग सुनते और यूज़ करते आ रहे हैं बचपन में, जब से उन्हें इंग्लिश लैंग्वेज की समझ भी नहीं थी, एंड दे वर नॉट इवन अवेयर दैट देयर इज़ समथिंग लाइक फ्रेजल वर्ब। ऐसा कोई स्पेसिफिक अलग से लोग पढ़ते भी हैं, तब से ये यूज़ होता आ रहा है। लुक एट मीन्स किसी की चीज़ को देखना, मेरी तरफ देखो, लुक एट मी। फिर था लुक आफ्टर मीन्स टू केयर, केयर करना किसी चीज़ की या किसी इंसान की। लुक डाउन अपॉन यानी किसी का मजाक उड़ाना, किसी को नीच समझना। लुक लाइक यानी एक किसी के जैसा दिखना, लुक लाइक। लुक आउट यानी आप बोल रहे हो कि सतर्क रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें, क्राइम पेट्रोल। और ये था लुक इनटू का मतलब इन्वेस्टिगेट करना किसी मामले को। लुक बैक ऑन यानी पास्ट मेमोरीज़ को फील करना, एक्सपीरियंस करना। लुक ओवर यानी एग्जामिन करना केयरफुली, ध्यान से। लुक टू मीन्स डिपेंड ऑन या फिर रिलाई ऑन, डिपेंडेंट रहना। लुक अप टू यानी रिस्पेक्ट करना, एडमायर करना। तो ये थे 10 फ्रेजल वर्ब। लुक से रिलेटेड 10-11 ही फ्रेजल वर्ब हैं। एक और होता है लुक अबाउट, उसका मतलब भी होता है खोजना। जैसे द क्रो लुक्ड अबाउट फॉर टाइनी स्टोन, ताकि इस तरीके से कि टाइनी स्टोन के बारे को लुक अबाउट किया। तो एक लुक अबाउट भी होता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं जाता है। यही सबसे ज़्यादा जो पूछने की चांसेस होती है वो होता है लुक ओवर होता है, और लुक बैक तो उतना नहीं। लुक ओवर और लुक कहाँ गया, एक और था जो एक और था लुक ओवर था और लुक इनटू, हाँ ये दोनों पूछा जाता है ज़्यादातर, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन होता है। लुक आफ्टर इजी है, वैसे ही जैसे लुक आफ्टर होता है वैसे ही टेक के साथ अगर हम आफ्टर लगा दे, टेक आफ्टर, उसका मतलब भी होता है कि मिलता जुलता चेहरा। अगर जैसे मैं बोलूँ आई टेक आफ्टर माई मदर, तो ऐसा नहीं है कि कुछ मैं अपनी मम्मी के बाद लेती हूँ। आई टेक आफ्टर मदर मतलब भी वही होता है कि रिजेंबल करती हूँ। तो ये थे सारे लुक वाले फ्रेजल वर्ब। PDF, you will get PDF of this session on my Telegram channel. I'll link down below, or you can also visit this page also. इसकी भी लिंक मिल जाएगी। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। If you like this video, you can share your opinion, and you can also try to make some of the sentences using these phrasal verbs. Then only you can retain these phrasal verbs. Thank you so much for watching this video.